हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। आज फिर आया नया वीडियो लेके रियल नंबर्स, जो कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। आई होप आप लोग वीडियो रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे और जो भी आपको मेथड बताएगा उस मेथड को लेके एक्सरसाइजेस भी रेगुलरली कर रहे होंगे। तो अब हम लेके चलेंगे सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज दैट, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो उनका डेसिमल की फॉर्म किस तरह की होती है, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है उनका। ठीक है, अब रियल नंबर की बात हो रही है तो रियल नंबर मीन्स रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, राइट। तो पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले कोई एग्जाम्पल ले लें, सपोज आई टेक एग्जाम्पल 7/8 आई एम टेकिंग, राइट। इट मीन्स 7 को हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो इफ आई डिवाइड दिस 7/8, सो भाई 7 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो व्हाट विल वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट द डेसिमल एंड देन विल टेक द 0, देन 8 8s are 64. How much is there? 10 minus 4 is 6. अब डेसिमल एक बार अगर लग गया है ऊपर तो इन एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में हम सिंगल टाइम 0 तो ले ही सकते हैं, तो विल पुट द 0 हियर। फिर हम लेंगे 8 7s are 56, आ गया 4 नीचे। अगेन हर एक स्टेप में एक 0 तो ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा है, तो यह है आपका 8 5s are 40। इसका मतलब अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करें, दिस इज द रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर में जब मैंने इसको डिवाइड करके डेसिमल लिखा तो डेसिमल आ रहा है हमारा 0.875। ठीक है, 0.875। जस्ट सी व्हाट इज द रिमाइंडर हियर। ये बचा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे, 0। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप की हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब हम लेते हैं एक और कैलकुलेशन। अगर हम डिवाइड करें 2 को 11 से, ठीक है, 2/11। अब 2 को 11 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। अगेन द सेम थिंग, भाई 2 तो छोटा है, डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं होती तो 0 लगा दिया जाता है, तो एक 0 आ गया यहाँ पे। अब हम इसको कितनी बार में डिवाइड करें, 11 1s are 11, राइट। 20 minus 11 आएगा आपका 9। अब फिर से एक 0 ले सकते हैं, 11 8s are 88। फिर 2 आ गया आपका, अगेन वी कैन टेक 1 0, तो 11 1s are 11, 11 1s are 11, 9 आया। फिर हम हर स्टेप में, क्योंकि डेसिमल अगर ऊपर लगा होता है तो इन एवरी स्टेप वी कैन टेक 1 0 फ्रॉम आवर साइड, यानी हर स्टेप में एक 0 हम 100% ले सकते हैं। तो ये 9 बचा, 9 के आगे फिर एक 0, तो ये आ गया 8s are, यानी 11 8s are 88। अब फिर से बचा 2। तो इस तरह से तो ये कंटिन्यू होता चला जा रहा है, हर बार 2 बच रहा है, फिर उसके बाद में जो है आपका 9 बचता है, फिर 2 बचता है, फिर 9 बचता है। तो ये तो हमारा चलता ही रहेगा, यानी ये तो कैलकुलेशन हमारी कभी खत्म ही नहीं होगी। इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इस केस में, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो कितने केसेस, दिस इज द रैशनल नंबर, P/Q फॉर्म, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, बोथ द नंबर्स आर co-prime। सेम हियर, P/Q फॉर्म, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बोथ आर co-primes। अब देखिए, दो तरह के रैशनल नंबर हमने आपके सामने लिए। अब दोनों तरह के रैशनल नंबर को जब हमने किया तो हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन चलती चली जाएगी आगे, ये खत्म नहीं होगी इस वाले में। और यहां अगर हम देखें तो ये तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई भाई। इट मींस हमें रैशनल नंबर के दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन मिल सकते हैं, एक जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, दूसरा जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो सी फॉर रैशनल नंबर, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी वो टोटली टर्मिनेट हो गया, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ r इक्वल्स टू 0 मीन्स रिमाइंडर इज 0। सेकेंड टाइप, अगर r 0 नहीं आता है, यानी r
does not equals to 0, it means non-terminating and recurring decimal expansion. अब ये recurring का क्या मतलब है भाई? Recurring means again and again आना, again and again आना, repeating, right? तो recurring का मतलब है repeating. What is meant by recurring? Recurring का मतलब हो गया यहाँ पर आपका repeating. ओके, तो अगर कोई चीज रिपीट होती जा रही है, ये सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो अब इसमें ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप में R0 आया, तो ये कैसा एक्सपेंशन हुआ हमारा? दिस इज terminating decimal expansion, terminating decimal expansion. and ये कैसा वाला एक्सपेंशन हुआ? ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0.1818 एंड सो ऑन, 181818 चलता ही जा रहा है, 181818. तो जो चीज रिपीट हो रही होती है बार बार, उसको हम उसके ऊपर हम क्या साइन लगा देते हैं? बार. कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 18, यानी 1 and 8, इन दोनों के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस और यू कैन राइट इट लाइक दिस, बोथ आर द सेम थिंग. अगर कहीं भी बार लगा है, इट मीन्स वो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं. तो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वो तो टर्मिनेट हुआ ही नहीं, एंड रिकरिंग. रिकरिंग यानी रिपीट हो रही है डिजिट्स. तो ये आपके दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर्स के. तो अब आपसे एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यू कैन राइट फॉर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के लिए कितने तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं? तो ये कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं. यानी कौन से हैं वो? तो 2 तरह के, एक r इक्वल्स टू 0, दूसरा r डज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगर r 0 नहीं होता है, यानी रिमाइंडर इज नॉट 0, इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. फाइन. तो ये हो गया आपका 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन. किसका हुआ? रैशनल नंबर्स का. क्योंकि रियल नंबर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रियल नंबर में रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों तरह के नंबर्स पढ़ रहे हैं. तो ये तो हो गई बात रैशनल नंबर्स की. अब अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें, इर्रेशनल नंबर हमें पता है ज्यादातर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपने लिख के देखे. स्क्वायर रूट के अंदर आप प्राइम नंबर रखें, हमने लिया है, तो उसी में से कोई एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें. सपोज आई टेक, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल? आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए इर्रेशनल नंबर का. √2 ले लेते हैं, बहुत क्लोज होता है. √2 ले लेते हैं. √2 में आएगा 1.4213 एंड देन ये चलता चला जाता है, आपका रिपीट नहीं होता है. तो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है, 1.414136 एंड 5-6 के आगे भी नंबर्स होते हैं, 0, 9, 5, 5 जो भी है. तो ये सारे नंबर्स आपके आगे. इट मीन्स डॉट 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 मैंने लगाया, मीन्स रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं होगा कभी, यानी ये पूरी तरह से तो कट हुआ ही नहीं होगा पहली चीज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि टर्मिनेट तो हुआ नहीं है, और जो चीज पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो रही है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. तो हमने लिया नॉन टर्मिनेटिंग. अब आती है बात, रिपीटिंग है क्या? रिकरिंग है? रिकरिंग नहीं है, क्योंकि डिजिट्स तो रिपीट हो ही नहीं रही है. 4 यहाँ आया तो 4 के बाद 1 आया था, अब यहाँ 4 आया तो यहाँ तो 2 आ गया. इट मीन्स नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग नहीं है. इसका मतलब इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन.
अब इसे लर्न करने का तरीका क्या है कि भाई इरेशनल नंबर जो है वो क्या करते हैं, रैशनल को अपोज करते हैं, राइट। कि जैसे जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो गए, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें 2 टाइम्स नॉन आएगा। हम लर्न करने के लिए एक इजी ट्रिक रख लेते हैं, भाई हम भूल जाते हैं कि क्या करें, तो इरेशनल नंबर में 2 टाइम्स नॉन। जैसे ही इरेशनल नंबर बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। फाइन। इसको लिखने के भी बहुत अच्छे इजी तरीके हैं, इजी मेथड है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज थोड़ा कवर करते हैं जितना आप इजीली रिवाइज कर सके। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। व्हाट इज दैट एक्सरसाइज इज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2-3 पार्ट्स हैं, ठीक है। करना वही है आपको, भाई उन पार्ट्स में उन्होंने कहा है कि 36/100 है। अब आप 100 से चाहे इसको डिवाइड करो, अदरवाइज सबको पता है भाई 1 के आगे 0, जितने 0 होते हैं डेसिमल उतने डिजिट पहले लगा दीजिए। इट मीन्स ये आएगा आपका 0.36। अब आप देखिए ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा यानी रिमाइंडर 0, एंड अगर रिमाइंडर 0 है तो विच डेसिमल एक्सपेंशन इट इज, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो विच डेसिमल एक्सपेंशन इट इज, terminating decimal expansion, राइट। अब हम आते हैं एक और ले लेते हैं, सेकेंड वाला। अभी तो लिया था हमने 2/11, अभी किया ही था 2/11। इसमें कौन सा पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट इट इज। फिफ्थ पार्ट इज 2/11, और जब हमने इसको डिवाइड किया था 2/11 को, तो 2 को 11 से डिवाइड करके हमारा आ रहा था 0.181818, एंड ये टोटली डिवाइड नहीं हुआ था पूरी तरह से। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, राइट। यानी 2 को जब हमने 11 से डिवाइड किया था हमको ये मिल रहा था। इट मीन्स आपको क्या मिला, 0.18 जो बार बार डिवाइड मतलब सॉरी रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। यानी जैसे अगर सपोज मैं ये लिख देती हूँ 2.3154 एंड देन आई एम पुटिंग द बार हियर। सी बहुत ध्यान से देखिए, हमने बार कहाँ लगाया है, 154 पे लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या रिपीट, क्या डिजिट हो रही है, 154 154 154 सो ऑन। ये नहीं कि आपने देखा कि 3 को भी कि डेसिमल के बाद जो लिखा है सबको रिपीट कर दिया, नो। रिपीट क्या हो रहा है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो उस सेट ऑफ डिजिट्स को हम क्या करते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर आपको मिला 2 को जब 11 से डिवाइड किया 0.18 बार ऑन 1 एंड 8 बोथ। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ भाई, एक तो टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लिख देते हैं। तो जब टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, एंड देन नॉन टर्मिनेटिंग अगर हो गया तो रिपीटिंग है कि नहीं है, यस रिपीटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, डिवाइड एंड देन सी कि विच डेसिमल एक्सपेंशन यू आर गेटिंग ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। भाई रैशनल नंबर्स आपको दिए हुए एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन में सारे के सारे रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो आपका 2 ही तरह का हो सकता है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड देन दे आर सेइंग कि दूसरा वाला निकालिए आपको जो भी उन्होंने पूछा है। सो व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन 1/7 is given, and what is 1/7? 0.142 ये आपको दिया, एंड बार इज ऑन 142,857। फाइन, ये आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको 2/7 फाइंड करना है, 3/7 फाइंड करना है, 4/7 फाइंड करना है।
तो देखिए जब भी हमको किसी चीज का एक्सपेंशन दे दिया है डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो हमको यूज करना ही करना है। और अगर हमें ये यूज करना है तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आना चाहिए, 1/7 वहां होना चाहिए। और 1/7 नहीं है तो देखो क्या हम बना सकते हैं 1/7 वहां पर? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। भाई 2 है, 2/7 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट 2 into 1/7। 3/7 उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 into 1/7। 4/7 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 into 1/7, है ना? लिख दिया। अब 2 into 1/7 क्या है भाई हमारा? 2 into 1/7 तो हमारा ये था 0.1428557 एंड बार इज ऑन 142,857। अब क्या करेंगे? 2 से इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 14, 2 5 10 and 1 11, 2 8 16 and 1 17, 2 2 4 and 1 5, 2 4 8, 2 1 2 एंड देन 0 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो बार कहाँ आएगा? बार तो यही आना था। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स पे था। ये लीजिए बार लग गया, आ गया हमारा आंसर। कितना टाइम लगा? केवल उसको ब्रेक किया, इस फॉर्म में लाए एंड मल्टीप्लाई कर दी। सिमिलरली यू विल डू हियर, 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यू विल डू हियर, 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई। बार कितने डिजिट्स पे चल रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो बार आपका राइट हैंड साइड से 6 डिजिट पे ही जाएगा। फाइन, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या किया है उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको। किसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया? रैशनल नंबर का, सेकंड टाइप वाले रैशनल नंबर, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग वाले। अब उनको उन्होंने दिया है डेसिमल एक्सपेंशन, हमें उसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है कि ये किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन था। तो यानी जस्ट उसका उल्टा लेके चलना है। तो इसके कई मेथड हैं, यू कैन सॉल्व इट बाय सो मेनी मेथड्स, बट जो मुझे लग रहा है कि इजी मेथड है और आप इजीली उसको कर सकते हैं, बहुत ध्यान रख सकते हैं उसको, मतलब बहुत कंफ्यूज नहीं होंगे, तो वो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ। सी दैट क्या करते हैं? सबसे पहले कि आपको फर्स्ट पार्ट में उन्होंने दिया 0.6 बार। ठीक है, इस नंबर को हमें चेंज करना है किसमें? रैशनल नंबर में। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उसे किसी वेरिएबल के इक्वल रख लो। यानी मैं क्या कर लू, इसको लेट कर लू कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। 6 बार यानी 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम रिपीटिंग में इस तरह से लिख लें, अगर 6 6 6 एंड देन डॉट डॉट डॉट, यानी कि 6 रिपीट होता जा रहा है। आई एम टेकिंग ओनली 3 टाइम्स, 3 बार मैंने लिया। ये सारे डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 6 को। ये सारे डॉट्स क्या हैं? 6, बार बार 6 आ रहा है। ठीक है, जब आपके पास, देखिए मैं बार बार कह रही हूं, आप इस क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं इजी तरीके से मेथड बता रही हूँ जो आपको इजीली समझ में आ सकता है। देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे 2 इक्वेशन। उन दोनों ही इक्वेशन में डेसिमल के नेक्स्ट, डेसिमल के आगे वाला पार्ट केवल रिपीटिंग वाला पार्ट होगा, रिपीटिंग वाली डिजिट्स होंगी, यानी रिकरिंग वाला। ठीक है, तो यहां देखिए फर्स्ट इक्वेशन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद सारी डिजिट्स वही हैं जो रिपीट हो रही हैं। अगर रिपीट नहीं हो रही होती तो जो रिपीट नहीं हो रही थी डिजिट, उसे हम क्या करते? इधर शिफ्ट करते मल्टीप्लाई करके। तो पहले हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, सिंपल वाला, सारी ही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें 2 इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन कब बनेगी? जब हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। बस हमें फर्स्ट इक्वेशन में कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है ये देखना है। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? 1 1 मतलब 10, 2 मतलब 100, 3 मतलब 1000, इससे मल्टीप्लाई करना है।
तो कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? 1। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो ये बन गया 10x। यहां जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें, भाई अगर मैं आपको दूं कि 7.25 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो आपका क्या बनेगा आंसर? 7250 और डेसिमल यहां आ गया ना, यानी एक जीरो था तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो गई, 2 जीरो होते तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाती ना। देखो पहले डेसिमल 2 के पहले लगा हुआ था, अब 2 जो है डेसिमल से इधर आ गया। ठीक, तो यही चीज बस ध्यान रखनी है आपको कि अब हमने 10 से किया तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 6.66। लेकिन ऊपर हमने 3 6 लिखे थे, ये भी सारे 6 ही हैं, तो हम क्या करते हैं उन 6 में से फिर एक 6 उठा लेते हैं और ये बन जाएगा आपका ऐसे। क्लियर? इनमें से एक 6 यहां आ गया, 2 6 बचे थे तो एक 6 और हमने लेके फिर वापस इसे 3 6 में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा था 2 इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उसके अकॉर्डिंग बन के आगे 0 लगा के, और फिर जो मल्टीप्लाई करके बनेगा दैट इज इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे? नाउ इक्वेशन 2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही 2 इक्वेशन बनेंगी, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर देंगे। देखिए 10 में से अगर मैं माइनस करती हूँ x को, 10x माइनस x क्या आएगा आपका? 9x आया। ठीक है, अब हम इसमें से इसे माइनस करें। ध्यान से देखिए हमको किसमें से किसको माइनस करना है? 6.666 so on, नीचे ऊपर वाला था 0.666 so on, इसलिए हमने कहा कि इक्वल नंबर रखिए। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए डेसिमल के बाद में तो सारी डिजिट सेम है, वो तो 0 बन जाएंगी ना जब माइनस करते हैं, और 6 में से 0 गया तो 6। तो फाइनली मिला क्या हमको? इसमें से जब इसे माइनस करेंगे, हम ऑलवेज डेसिमल वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6 में से 0 माइनस किया 6 एंड ये 0 क्या? 6.0। तो x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 6/9। हम 0.0 नहीं लगा रहे क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर 0 होता है तो उसका कोई यूज नहीं है। 6/9, 3 2 6, 3 3 9। हमको टर्मिनेटिंग यानी फॉर्म में लिखना है, हमको इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये आ गया आपका 2/3। इसका मतलब 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? ये 0.6 बार है। इजी हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो थोड़ा एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप का लेके चलते हैं। चलिए, जैसा अभी मैंने कहा था कि हमें फर्स्ट इक्वेशन पहले बनानी है, बस फर्स्ट इक्वेशन का ध्यान रखना है। फर्स्ट इक्वेशन किसको देना है नाम? जहां हमारे डेसिमल के आगे केवल रिपीटिंग वाली डिजिट्स होनी चाहिए। फाइन, तो इसी में से एक पार्ट ले लेते हैं, नहीं इसमें से सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट इज यस इन विच इट इज गिवन 0.47 बार। ओके, आप ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहला काम बताया था कि हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 बार इज ऑन 7। इसका मतलब 7 को केवल रिपीट करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स आई एम टेकिंग? 3 टाइम्स, सो ऑन। अब क्या हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें? नो, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभी अभी तो हम कह रहे थे आप दे सकते हैं। सेकंड मैंने कहा था आप अपने मेथड से करेंगे, यू कैन गिव द नेम फर्स्ट इक्वेशन टू दिस, कोई बात नहीं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट इजी ट्रिक के लिए हमने बोला है तो आप क्या करें, अभी हम नहीं देंगे इसको, है ना। अभी हम और इसको इजी बनाते हैं, तो केवल डेसिमल के बाद जब तक रिपीटिंग डिजिट नहीं मिलेंगे हम इसको इक्वेशन 1 नहीं कहेंगे। इसका मतलब कितनी ऐसी डिजिट्स यहाँ पर साथ में लिखी है जो रिपीट नहीं हो रही है? केवल एक 4, एक मतलब 10, तो हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10x, 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4.777777, राइट। अब हम दे सकते हैं इसको इक्वेशन 1, तो हम दे रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। और भाई जैसे ही इक्वेशन 1 मिल जाती है, सेकेंड इक्वेशन तो इजी हो जाती है बनानी। हमने कहा था क्या देखना है, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। 1 डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट्स 1000 से मल्टीप्लाई। जितनी डिजिट्स रिपीट होंगी 1 के आगे उतने ही 0 लगा के इक्वेशन 1 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी अब
एक ही तो डिजिट रिपीट हो रही है, 7 7 7, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस इक्वेशन को फिर से हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 10 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा, 100। 10 से मल्टीप्लाई किया यानी एक 0 है, तो अब एक 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका आ गया 47, और बचे कितने 2, लेकिन एक ये सारे डॉट भी तो वो सॉरी बचे कितने 7, 2, लेकिन वो आगे के जो डॉट्स हैं वो भी तो 7 ही है ना, तो वहां से एक और 7 उठा लेते हैं। हमको नहीं अच्छा लग रहा है कि वहां पे 3 7 थे, यहाँ 2 7 लिखे हम, वो वाले 7 में से एक 7 उठाया लिखा, एंड देन इट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन गई। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 2 यानी 100 में से आपको क्या माइनस करना है, 100 में से 10 माइनस कर देना है, राइट। क्या आ गया आपका 90x। और जब हमने कहा है हमेशा कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स तो हमेशा ही सेम रहेंगे, वो तो 0 ही हो जाएगा। हमको पता है डेसिमल के बाद तो 0 हो गया, डेसिमल के पहले क्या है 47 में से 4 माइनस करना है आपको, आपका आ गया 43। इसका मतलब x इज 43/90, रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑलरेडी, सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका है। आई होप दैट मेथड इज क्लियर। अब आप इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने पास से कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, डिफरेंट बुक से आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए, डेसिमल एक्सपेंशंस देखिए, लर्न करिए इतना डेफिनेशंस। आगे एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।